और अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। कल राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र में बारामती के पैतृक गांव काठियावाड़ी में उनका अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। जी राम जी कानून पर विपक्षी हंगामे के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। उन्होंने सरकार के किए काम गिनाए। राष्ट्रपति के भाषण के बाद लोकसभा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया समेत अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी रैली का आयोजन हुआ, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को नेशन फर्स्ट और जीवन में अनुशासन का संदेश दिया। 20 मित्र देशों के 200 से अधिक कैडेट और अधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। आवारा कुत्तों के मामले में निर्देशों के बावजूद जरूरी कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से असंतोष जताया। कोर्ट ने माना कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और डॉग कंपाउंड बनाने समेत कई निर्देश दिए गए थे, जिनका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें जमीन पर काम करने के बजाय हवा में महल बना रही हैं। अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के मुताबिक टिकट बंटवारे के लिए बनने वाली प्रदेश कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को बतौर स्पेशल इनवाइटी के तौर पर जगह दी जाएगी। इसके जरिए पार्टी टिकटों में भी इन वर्गों को अहमियत देना चाहती है। अनिल अंबानी ग्रुप के पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। उनकी कंपनी की 1885 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली गई है। ये कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक फ्रॉड केस में की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों ने सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल और हेरफेर किया है। दिसंबर में देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 2 साल में सबसे अधिक रही है। दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 7.8% पर पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग, खनन और बिजली सेक्टर में मजबूती के चलते वृद्धि दर्ज की गई। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक में सीरिया के अंदर मौजूद रूसी सेना की सुरक्षा पर चर्चा हुई। बशर अल असद के बेदखल होने के बाद से क्रेमलिन अल-शारा के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। पुतिन के करीबी असद लंबे समय तक सीरिया की सत्ता में रहे। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए बीजिंग पहुंचे हैं। स्टारमर बीजिंग और शंघाई के दौरे पर राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्यांग से मुलाकात करेंगे। 2018 के बाद किसी ब्रिटिश पीएम की पहली चीन यात्रा है। अमेरिका से टेंशन के बीच स्टारमर का चीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है।